इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड मैच। यार ये देखो, तीसरा जो थर्ड मैच लॉर्ड्स में जो मैच हो रहा था, मैच तो सब ठीक ठाक था। पहली इनिंग अच्छी हुई, सेकंड इनिंग मतलब पहली इनिंग तो और अच्छी हुई, और न कोई लीड लिया, न कोई ड्रॉ हुआ, न कोई ट्रेल गया। ड्रॉ तो कोई से भी नहीं पाएगा, लेकिन सेकंड इनिंग में जो मैच हुआ है, ठीक है, सेकंड इनिंग में जो मैच हुआ है उसकी रिपोर्ट मैं बताता हूँ। एक सेकंड, क्या है ये जो इमेज देख रहे हो आप लोग ना, ये जो इमेज देख रहे हो, सिराज ये जो आउट हुआ है ना, सीरियसली इसके अंदर है गट फीलिंग है कि यार मैं मैच निकाल सकता था यहाँ से, या मैं अगर टिक के रहता तो जड्डू मैच निकाल लेता। जड्डू भाई निकाल देता मैच को, एक्चुअल में जड्डू मैच निकाल देता। 191 रन का कौन सा टारगेट है भाई जो आप लोग अचीव नहीं कर पा रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप लोग से 192 पे वो नहीं हो पा रहे हैं, अचीव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, माना कि ये मैच थोड़ा सा हार्ड पिच पे था, लेकिन लॉर्ड्स में हो रहा था, पिच थोड़ी सी हार्ड थी, तो आप लोग आपका 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 मिडिल लोअर इस तरह कोलैप्स हुआ। राहुल ने कम रन बनाया, ऋषभ पंत ने कम रन बनाया, और आपके शुभमन गिल ने रन बनाया। सबकी बात अलग है, सबकी एक एक प्लेयर पे मैं आऊँगा अभी, सबके प्लेयर पे, सब प्लेयर पे मैं आऊँगा। लेकिन जो ये मैच रिजल्ट है ना, फर्स्ट इनिंग में 387 रन, सेकेंड फर्स्ट इनिंग 387 रन इंग्लैंड और इंडिया का, ठीक है, कोई टीरियल नहीं लिया, कोई भी कुछ नहीं लिया, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ये सेकेंड इनिंग जो हुई है 192 रन की, इंग्लैंड 192 रन बनाया है और 170 रन बनाया है इंडिया। यार देखो, मैच में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो मैच हुआ है ना, इसमें बहुत बड़ी फॉल्ट पता क्या है, इसमें लोअर ऑर्डर से हम लोग उम्मीद करके बैठे थे कि हम लोग मैच जीतेंगे। जसप्रीत बुमराह और जडेजा कितना मैच जिता देंगे? जसप्रीत बुमराह भी अपने आप में 50 बॉल खेल के गया है, वो कम बात नहीं होती है। सिराज भी 30 बॉलर डिफेंड करके गया है। उससे भी बड़ी बात, जड्डू लगभग 186 या 180 बॉल्स डिफेंस करके गया है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कितना बनाया है। 61 रन बनाए हैं 181 गेंद पे, तो ये कम रन नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ हर एक प्लेयर पे आता हूँ कि फर्स्ट इनिंग में क्या है, सेकंड इनिंग में क्या है, ठीक है। आ जाओ इसी बात, फर्स्ट इनिंग कोई मतलब ही नहीं बात करने की, सेकंड इनिंग वैसे आते बात करते हैं, सेकंड इनिंग भी बात करते हैं। सिर्फ इंडिया की बात करूँगा, इंग्लैंड की बात तो इंग्लैंड जीती है मैच, क्या बात करनी है उस पर। जैसे जायसवाल 0 रन 7 गेंदों में, केएल राहुल 39 रन 58 गेंदों पे, करुण नायर 14 रन 33 गेंदों में, इन पे मैं अलग से आऊँगा, रुक जाओ। और शुभमन गिल 6 रन 9 गेंदों में, आकाशदीप 1 रन 11 गेंदों में, ऋषभ पंत 9 रन 12 गेंदों में। यार इतना फ्लॉप हो जाओगे आप लोग, मतलब लॉर्ड्स का मैदान है तो आप लोग कुछ भी कर दोगे वहाँ बैठे बैठे। ये भी बात हुआ। नीतीश कुमार रेड्डी भाई, रुको आप पे भी आते हैं, थम जाओ। जसप्रीत बुमराह 5 रन 54 गेंदे, भाई साहब रन कम बनाया मैटर नहीं करता, लेकिन डिफेंस 54 बॉल करके गया, एक बॉलर, कम नहीं होती है बातें। मोहम्मद सिराज, ये बंदा मैच निकाल लेता अगर जडेजा स्ट्राइक पे आ जाता, अगर वो बॉल कट लग के पीछे नहीं जाती, वो धीरे से बेल नहीं गिरती, तो मैच शायद हम लोग का था। सब कुछ होने के बाद वो सिराज कैसे आउट हो गया उसका मतलब ही नहीं है कि आउट हुआ नहीं हुआ, गलती हुई उसकी, उसकी कोई गलती ही नहीं है। उसने अच्छी तरह डिफेंस किया, ये पिक्चर आप लोग देख सकते हो, इसमें कितने अच्छे से डिफेंस किया, वो उसकी कोई फॉल्ट ही नहीं थी। वो पता नहीं कैसे बॉल पीछे की ओर चली गई और वो हिट कर गई स्टम्प को। और वही होता है कि लक अगर ख़राब है तो भाई कुछ भी हो सकता है, अगर लक सही है तो सब कुछ सही है। अब आते हैं एक एक प्लेयर पे। सबसे पहले आते हैं रविंद्र जडेजा, भाई साहब एक अकेला खड़ा था, एक अकेला एक अकेला, समझ लो 1 वर्सेस 11 हो रहा था मैच, समझ रहे हो, 1 वर्सेस अकेला वो हो रहा था, अकेले हो रहा था। सीरियसली ये फाइटर है। यशस्वी जायसवाल 0 रन 1 गेंद, सॉरी 7 गेंद। जोफ्रा आर्चर ने इनकी विकेट ली है, कैच हो गए बेचारे। अब आते हैं करुण नायर पे। फर्स्ट टेस्ट 0 4 बॉलों, फिर 20 रन 54 गेंदे, ये पहले टेस्ट की बात बता रहा हूँ मैं इनकी हाल। फिर सेकेंड टेस्ट 31 रन
50 गेंदों में। सेकंड टेस्ट उसी में ही सेकंड इनिंग 26 रन 46 गेंदों में। फिर थर्ड टेस्ट में 40 रन 62 गेंदों पे। फिर उसी मैच में 14 रन 33 गेंदों में। ये महाराज ये बताइए आप कि 8 साल बाद फिर से आप आ रहे हो मैच में। हाँ, डियर क्रिकेट गिव मी वन चांस, किस भी आप पे मांग रहे हो आप। हाँ यार, आप अगर परफॉर्म नहीं करोगे नेक्स्ट सीरीज में आपको लिया नहीं जाएगा, आप बाहर बैठ जाओगे बैठे बैठे। समझ रहे हो बात को कि इससे समझ में आ रहा है आपको बात? यार करो ना यार, कुछ तो कम से कम करो यार, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक भी मैच में सेंचुरी नहीं है, हाफ सेंचुरी तो है ही नहीं, हाफ सेंचुरी भी नहीं है। सेंचुरी की बात छोड़ो, हाफ सेंचुरी नहीं है। करो ना यार, ये 3 टेस्ट की मैं बता रहा हूँ हाल, ये जो इंग्लैंड टूर पे गए हैं ये। ऋषभ पंत की बात नहीं कर तो अच्छा है, चल गए तो शाम तक, सॉरी चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो लाइन का हाल है। जस्ट लाइक चाइना का माल सस्ते में, चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। मतलब चल गए तो ये 192 रन का पारी 1 घंटे में खत्म, नहीं चले तो पूरा दिन लग जाए तो भी खत्म, मैच ही हार जाओ। समझ रहे हो ना बात को? अब आते हैं केएल राहुल पे। केएल राहुल बेचारे एलबीडब्ल्यू हो गए, बैन स्टोक्स ने एलबीडब्ल्यू लगा दिया। 39 रन की इनिंग खेले हैं, वो भी 48 गेंदों में, 58 गेंदों में। वाशिंगटन सुंदर भैया आप कम क्या ही बताएं, अब बात ही नहीं करना है यार। आर्चर से आउट हो जा रहे हो आप। और भाई साहब वो अच्छा प्लेयर भी आर्चर। फिलहाल में इस समय इंग्लैंड 2-1 से आगे चल रही है हम लोग के। अभी 2 टेस्ट बचे हुए हैं, अगर ये टेस्ट जो 22-23 को होने वाला है और उसमें इंडिया लीड नहीं लेती है, अगर 2-2 नहीं करती है, तो फिर पाँचवा आखिरी जो है 27 को होने वाला है, उसको खेलने का कोई मतलब नहीं है। 27-28 को होने वाला है, मुझे डेट भी याद नहीं आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ अभी। उसको भी खेलने मतलब नहीं है। अगर हमको जीतना है, अगर इस टूर्नामेंट में हमें आगे चलना है, इस ट्रॉफी में जो एंडरसन ट्रॉफी हो रही है, इसमें अगर हमें आगे चलना है तो हमें कम से कम ये जीत चाहिए, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं जीतोगे फिर मतलब नहीं खेलने का। ओह भाई, रविंद्र जडेजा 2019 में भी ऐसे ही आउट हुआ था, आउट नहीं हुआ, सॉरी वो आउट ही नहीं पाया था, वो ऐसे ही नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा था और माही भाई रन आउट, फिर उसके बाद विकेट ही खत्म हो गया। बेचारे का देखो एकदम फेस, देखो ऐसे देख रहा है ऊपर और एक नीचे देख रहा है। लिटरली वो जब जसप्रीत बुमराह आउट हुआ ना, उसकी आंख से आंसू गिरी गए, समझ लो। बस वो गिरते गिरते रह गए, उसको समझ में आ गया था कि अब बस खत्म हो गया मैच यहाँ से। तब भी सिराज ने बहुत अच्छा गेम खेला है। 23 रन बॉल डिफेंस करना कम बात नहीं होती, वो तो लक खराब था कि बॉल पीछे लेके चली गई, वरना ये मैच हम लोग का था, जडेजा मैच निकाल लेता। और एक 61 रन बनाए हैं 188 बॉल्स में, जो कि एप्रिशिएट करने वाली पारी है, अच्छी बात है। जसप्रीत बुमराह पहले इनिंग में 5 रन 54 गेंदे, सॉरी सेकंड इनिंग में, और मोहम्मद सिराज 30 रन 30 बॉलों में। क्या ही बताया जाए, बेन स्टोक्स भाई अलग विकेट लेके चल रहे हैं। अब बात करते हैं स्टैंडिंग्स पे। स्टैंडिंग इस समय इंडिया है कहाँ पे? देखो पहले पे तो है 3 मैच में खेली, ये 25 का ही है, 27 का ही है ना भाई? हाँ 27 का है। ऑस्ट्रेलिया 3 मैच खेली है और तीनों जीती है, 36 पॉइंट है, ठीक है। इंग्लैंड 3 खेली है, 2 हारी है, सॉरी 2 जीती है 1 हारी है। श्रीलंका 2 खेली है, 1 जीती 1 हारी है, सॉरी 1 ड्रॉ हुआ है उसका। इंडिया 2 हारे हैं 1 जीते हैं अभी तक। बाकी ये बांग्लादेश की क्या ही बात करें, वेस्ट इंडीज़ भी तो इसमें हारी रही है, 3 में 3 हार चुके हैं। न्यूजीलैंड का भी खाता ही नहीं खुला है। पाकिस्तान तो भैया समझ रहे हो, आटा कम गीला चावल ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका भी अभी एक कोई मैच नहीं खेली है। देखो अगर इस ट्रॉफी में अगर हमको आगे बढ़ना है तो भैया हमको नेक्स्ट जो टेस्ट मैच होने वाला है उस पर आगे हमें चलना ही पड़ेगा, वरना जीतना ही पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा, सब सिस्टम बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। मुझे सीधी सी समझ नहीं आया करुण नायर का सिस्टम क्या है यार। अब किसी पारी में अगर मैं प्लस भी कर दूँ ना तो आप सेंचुरी, रुको मैं प्लस कर ही देता हूँ। पहले इनिंग 20 रन, ठीक है, सेकेंड इनिंग में 31 रन 51 रन, फिर सेकेंड इनिंग में 26 रन 57 रन 57 और 14 और 16 14 40 और 14 प्लस करो थर्ड इनिंग्स के, तो हो गए लगभग कुल मिला के 54।
54 101 रन की पारी खेली है इन्होंने, बस 101 रन। चलो रन से कम 100 रन बना दिए हैं, लेकिन 6 इनिंग्स में आप 100 रन बना रहे हो, 100 रन प्लस बना रहे हो, तो सही चीज़ नहीं है। क्या बताया जाए। ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लग रही है, सर जडेजा एलोन वॉरियर। वो एक अकेला खड़ा था, कि अकेला कि आओ भैंसियाँ आओ, तुम्हारी पैसी तैसी आओ लठ मारते तुम्हारे पिछवाड़े में। जडेजा के लिए सबसे बुरा लग रहा है, किसी के बुरा लगे चाहे न लगे, जडेजा के लिए लग रहा है और मोहम्मद सिराज के लिए, क्योंकि मोहम्मद सिराज को एक अंदर से हाँ है कि मैं मैच एटलीस्ट मैं नॉन स्ट्राइक एंड पे जाकर और स्ट्राइक एंड पे जड्डू भाई आके मैच को निकाल सकते थे, एटलीस्ट 5-10 ओवर और लगता, लेकिन मैच निकल सकता था वहाँ से भी। लेकिन वही किस्मत में अगर ना हो तो फिर मिलेगा भी नहीं, अगर किस्मत में होगा तो कहीं जाएगा भी नहीं। समझ रहे हो ना बात को। अ पिक्चर डिस्क्राइब द होल मैच, फिर से वही पिक्चर आ गई मेरे पास। चलो भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही, और ये मेरा पहला वीडियो था। अगर कैसा लगा आपको कमेंट करो, और चैनल पर नए होगे ही तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर थोड़ी सी अगर इतनी सी भी जेन्युइन लगी मेरी वीडियो तो भाई सब्सक्राइब, फॉलो, सॉरी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे टेस्ट मैच या किसी और मैच में। अभी बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की मैच हो रहे हैं वेस्ट इंडीज़ से, जो कि मैं भी कवर नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं कवर करूँगा तभी मैं उससे बात कर पाऊँगा, अदरवाइज़ बात करने मतलब नहीं है। समझ रहे हो। अगर किसी को कवर करना मतलब कोई मैच देख नहीं रहे हो, अब उस पर कुछ भी ज्ञान खोद दो तो मतलब नहीं है भाई। मैं उसके मैच देख नहीं रहा हूँ, ठीक है, अगर देखता हूँ तो बताता हूँ। वैसे वेस्ट इंडीज़ का बहुत बुरा हाल है, 27 रन पे सेकंड इनिंग में अल्टो हो गए हैं। सीरियसली यार, ये पिक्चर मेरे को बार बार एकदम हर्ट कर रही है। जो ये सिराज जो बैट लेके नीचे खड़ा है ना, सीरियसली एकदम देख के अजीब सा लग रहा है कि भाई उस अनएक्सपेक्टेड बॉल आई उसके पास, अनएक्सपेक्टेड, समझ रहे हो, अनएक्सपेक्टेड। छोड़ो, नसीब में होता तो जीत जाते, नहीं है तो हार गए। अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये 4th-5th टेस्ट मैच? प्लीज़ कमेंट नीचे कर देना, और मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा सपोर्ट भी कर देना। अगर आपको अच्छी लगी तो भी, नहीं लगी है तो भी। अगर नहीं लगी है तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी वो जेन्युइन लगी है कि हाँ यार ये कर रहा है कुछ काम, तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। छोटे ब्रेक के बाद मिलते हैं, बाय बाय।